नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हथेली में पाए जाने वाले कुछ ऐसे चिन्हों और निशानों एवं रेखाओं के बारे में जो कि व्यक्ति को धनवान बनाते हैं एवं जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बेहतर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखे और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखे। तो ये होता है कनिष्ठिका उंगली के साथ वाला सूर्य पर्वत और अंगूठे के नीचे वाला ये होता है शुक्र पर्वत। साथ ही जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है ये होता है उसके नीचे वाला गुरु पर्वत। तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के साथ ही उसका शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत ये तीनों ही उठे हुए हों तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये रेखाएं बताती है कि आप जीवन में अमेरिका सुख भोगेंगे, क्योंकि जो ये तीनों ही पर्वत है, जैसे कि गुरु पर्वत ये होता है आपका भाग्यपन मतलब कि भाग्यवान बनाने वाला गुरु ग्रह, और जो सूर्य ग्रह होता है वो होता है मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति देने वाला, समृद्धि देने वाला। साथ ही जो शुक्र पर्वत होता है वो देगा आपको लग्जरी लाइफ, धन, ऐश्वर्य। इसलिए हथेली में जब ये तीनों ही पर्वत शुभ स्थिति में हो, कोई क्रॉस का निशान ना हो या फिर कुछ मतलब कि कटे हुए जालीनुमा निशान ना हो, स्वच्छ और उठे हुए हों, तो यह शुभ माने जाते हैं। और इसके अलावा हथेली पर जब जीवन रेखा और मस्तशिक रेखा, साथ ही ये जो आपकी मणिबंध से निकलने वाली भाग्य रेखा होती है, ये तीनों मिलकर एम का निशान बना दे तो यह भी काफ़ी शुभ होता है। एम का निशान बहुत ही कम व्यक्ति की हथेली में पाया जाता है, लेकिन इसके लिए भी मतलब कि वैसे तो एम का निशान आपको हर किसी की हथेली में दिख जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह से एम का निशान नहीं गिना जाता, क्योंकि एम का निशान ये तभी मान्य होगा जब ये कुछ इस प्रकार से पूरा एम दिखे, जो कि आपकी जीवन रेखा, मस्तशिक रेखा और साथ ही आपकी ये जो भाग्य रेखा होती है जो कि हृदय रेखा को अंत में स्पर्श कर जाती है, तो ये एम का निशान बना देती है। ये काफ़ी शुभ होता है। ऐसे में व्यक्ति 35 से 55 साल की उम्र में बहुत धनवान बनते हैं और समाज में एक बड़ा नाम हासिल करते हैं। जो भी इनकी इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी होती। ऐसे लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है। जिन लोगों के हाथ में भी एम का निशान बनाने वाली रेखाएं होती हैं तो उन्हें जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, स्पेशली इस उम्र के दौरान। हस्तरेखा शास्त्र में यह भी बताया गया है, अगर रिंग फिंगर और सबसे छोटी उंगली के नीचे बनी सीधी रेखा हो, मतलब कि ये जो आपकी दोनों उंगलियां हैं, एक तो लिटिल फिंगर है और एक ये रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली, तो इसके नीचे छोटी सी आपको रेखा दिख जाएगी जिसको मनी लाइन कहा जाता है, यानी कि धन की रेखा। अगर आपके हाथ में भी ऐसी रेखा है तो आने वाले समय में आप धनवान बनेंगे और अमेरिका सुख भोगेंगे। लेकिन यदि इसी मनी लाइन को अन्य रेखाएं भी काट रही हों तो पैसे आने में अड़चने आती हैं, आर्थिक तंगी भी होती है। और हस्तरेखा शास्त्र में यदि जिस व्यक्ति के हाथ में उसकी सूर्य रेखा, जो अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है उसके नीचे ही आपको सूर्य रेखा दिख जाएगी, यह भी किसी व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है, लेकिन जिसके भी हाथ में हो तो काफ़ी शुभ मानी जाती है। सूर्य रेखा जितनी सीधी और स्पष्ट होगी उसे व्यक्ति को जीवन में उतना ही धनवान बनने का सुख अवश्य मिलता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति समाज में काफ़ी लोकप्रिय भी होते हैं, इनका समाज में काफ़ी नाम होता है, मान प्रतिष्ठा भी होती है। लेकिन यदि इसी रेखा को कोई अन्य रेखा भी आकर काट जाए तो इनको उतना मान सम्मान, इज्जत, ऐश्वर्य, धन नहीं मिल पाता जितना इनको मिलना चाहिए। अब यदि जो आपके मणिबंध है उससे निकलेगी आपकी भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा तो सीधा शनि पर्वत तक तो जाती ही है। तो यदि भाग्य रेखा से निकलकर एक और रेखा सीधे और स्पष्ट रूप से आपकी सूर्य पर्वत पर भी पहुंच रही हो तो यह सूचक है कि आप भाग्य लेकर पैदा हुए हैं, मतलब कि ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं, इनका पूरा जीवन सुख और ऐश्वर्य में ही बीतता है। दूसरी ओर यदि इसको भी अन्य रेखाएं आकर काट रही हो तो आपके भाग्य में अड़चने आएंगी, सुख ऐश्वर्य भोगने में भी अड़चने आएंगी। तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए जितना हो सके, साथ ही अपने पिता का सम्मान कीजिए। अब अगला धनवान बनाने वाला चिन्ह है जिनके हाथ में उनकी मस्तशिक रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा से मिलकर एक त्रिकोण की आकृति बन जाती है कुछ इस प्रकार से। लेकिन ध्यान रहे कि यह त्रिकोण बंद होना चाहिए, इसको अन्य रेखा आकर ना काटती हो। और यदि ऐसे लोग अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो भी इनके लिए यह कहा जा सकता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग आगे चलकर बहुत अमीर बनते हैं और धन, वैभव व ऐश्वर्य के साथ अपना जीवन जीते हैं। समाज में इनकी खासा नाम भी होता है। साथ ही इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल यानी कि धन की कोठरी भी कहा जाता है।
और यदि यही धन की कोठरी अगर खुली भी हो तो जितना भी इन लोगों के पास धन आता है तो वह निकल जाता है। अब यदि हथेली में व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है वह चंद्र पर्वत से निकल रही हो, या फिर रेखा मतलब कि भाग्य रेखा मणिबंध से तो निकल रही हो, शनि पर्वत तक चली जाती हो, लेकिन चंद्र पर्वत से एक अन्य रेखा आकर उस भाग्य रेखा में विलीन हो जाती हो, तो यह भी काफ़ी शुभ संकेत है। ऐसे व्यक्तियों को शादी के बाद धनवान बनने के योग बनते हैं। जो भी इन लोगों की इच्छा होती है, विदेश यात्रा करने की भी इच्छा होती है, वह भी शादी के बाद ही पूरी होती है। मतलब बस कहना इतना है कि शादी के बाद इन लोगों का भाग्य साथ दे जाता है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ ऐसे चिन्ह जो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।